ठेकेदार भी साहब है, उनसे एस्टीमेट लेकर जितना इसका खर्चा होगा, तो आप लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि फाउंडेशन पूरा तैयार, हमारा फाउंडेशन पूरा तैयार, फाउंडेशन पूरा तैयार हो गया, केवल छत का बाकी है। तो ठेकेदार साहब से भी हम चर्चा करेंगे कितना इसमें खर्चा लगेगा, और महाराज जी से भी चर्चा करेंगे, और महाराज जी कब इसका उद्घाटन करेंगे, कब इसका समय होगा, तो यही सब महाराज जी से हम चर्चा करेंगे। तो महाराज जी तो महाराज जी आपका जो है यहाँ, तो मान लो सिलेंडर के लिए मेरे पास पैसा आपका जमा है, जैसे इसमें छत पड़ जाएगा, प्लास्टर वलास्टर आ जाएगा, सिलेंडर आपका आ जाएगा, और जिस दिन ये सिलेंडर आपको चुका है तुरंत हमको महाराज जी फ़ोन कर देगा, तो मैं फिर भरा कर 3-4 लीटर जो होगा फिर पहुंचा दूँ, ठीक है। उसमें बिल्कुल संकोच ना करें। और ये आटा दाल है, इसके लिए भी आप बिल्कुल संकोच ना करें। जिस समय आपको आटा चावल साग सब्जी की कमी पड़े तो आप निसंकोच आप फ़ोन कर दिया करें, क्योंकि मेरे कुटी में क्या है कि बोरा का बोरा चावल आटा साग सब्जी, ये कुंतल का कुंतल है आलू रखा, तो क्यों मैं बांटता रहता, तो आप निसंकोच फ़ोन करिए। चाहे सिलेंडर चुके, चाहे माने चावल दाल की कमी हो, और चाहे दूध का पैसा की कमी हो, आप निसंकोच आप फ़ोन करिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा, आपकी मैं व्यवस्था कर दूँगा। और ये महाराज जी इसमें जो है माने फाउंडेशन तो तैयार हो गया, तो इसमें अभी लगभग क्या क्या काम करवाना है? अभी छपाई हो जाती, लेंटर छपाई हो जाती है, नीचे का प्लास्टर हो जाता, ऊपर का लेंटर हो जाता। लाइए इसको तो ध्यान नहीं था, बंद करो। हाँ महाराज जी के पास हम आए हैं, और महाराज जी की जो कुटी है माने फाउंडेशन तो पूरा तैयार हो गया, चारों तरफ दीवार तैयार हो गया, अब केवल बाकी हमारे क्या क्या बाकी है उसमें? छपाई बाकी है, अच्छा, ऊपर का लेंटर बाकी है, और नीचे की फर्श। अच्छा, फर्श भी अभी? जी, फर्श नहीं पड़ी है, छपाई और ऊपर का लेंटर, ये 2 चीज़ नहीं पड़ा हुआ है। और कुछ लेबरों की जो है मजूरी बाकी है। अच्छा, अभी लेबरों की मजदूरी भी बाकी है? लेबर की मजूरी 4-4 दिन की जो है कम दी गई है। अच्छा अच्छा, तो 4-4 दिन की अभी लेबर की मजूरी भी देनी है। जितना उन्होंने 9-9 दिन का व्यवस्था किया, उसके बाद जो है 4 दिन की कटौती कर दी है, तो 4-4 दिन की लेबर की बेलदार इनकी जो है। हमारा 4 दिन में कितना लगभग उसका एस्टिमेट होगा? 4 दिन का लगभग जो है 9,000 रुपया करीब लगभग होता है। 9-10 हज़ार रुपया जी। अच्छा, महाराज जी कहना है कि अभी जो है 10,000 रुपया मजदूरी भी बाकी है, क्योंकि मैंने फाउंडेशन तो तैयार हो गया, लेकिन 10,000 रुपया भी फाउंडेशन भी बाकी है, और छत तो पूरा भी बाकी है। छत अभी पूरा बाकी है। छत अभी पूरा इनका बाकी, नीचे का जो फर्श होता है वो बाकी है, अलस्तर पलस्तर बाकी है, और अभी मैं थोड़ा दिखा दूँ फिर आपसे थोड़ा सा। वहाँ गिट्टी सब ये लाना पड़ेगा। देखिए ये पूरा प्लास्टर, ये अंदर का वो ये पूरा बाकी है। अब मटेरियल भी नहीं है, मटेरियल मंगाना पड़ेगा। हाँ, वो तो ये तो मटेरियल है, तो चलो हो जाता। लोहा सीमेंट बालू गिट्टी सभी तो लाना पड़ेगा, सभी बकाया है। हाँ, ये हमारे ठेकेदार जी हैं, तो गिट्टी सीमेंट बालू सभी लाना पड़ेगा। तो ठेकेदार जी ये बताइए अभी इसमें कितना खर्चा बन ऊपर छत में जो है? इसमें महाराज जी आप मान करके चलिए कि 50,000। अच्छा, 50,000। प्लास्टर फर्श और अच्छा अच्छा, छत सब सही। अच्छा अच्छा, मतलब क्योंकि वही मटेरियल भी लाना है। हाँ। अभी 20-25 हज़ार रुपये तो लेंटर है में उसी में हाँ पैसा लगता है, लग जाएगा। 50,000 रुपये मतलब हाँ सही 50,000। तो ठेकेदार जी का कहना और हमारा भी कहना है कि अभी छत डलवाना, प्लास्टर करना, नीचे फाउंडेशन का वो प्लास्टर बनाना, इसमें सब टोटल मिला करके 50,000 रुपया का खर्चा है। और थोड़ा अंदर भी दिखा देते। ये देखिए यहाँ, ये देखिए ये पूरी दीवार खड़ी हो गई है, यहाँ से देखिए ये पूरी दीवार देखिए खड़ी हो गई। ये पूरी दीवार देखिए खड़ी हो गई आप लोगों के सहयोग से, और जो मैंने आप लोगों ने दिया या दूसरे व्यक्तियों ने दिया, जैसे तैसे बन गई है ये पूरी इतनी दीवार। अब इसमें केवल जो छत डलाना है, और आप उनको नीचे भी दिखा देते हैं। नीचे नहीं जाते, अंदर नहीं कुछ नहीं मिलेगा, डालना पड़ेगा थोड़ा बहुत है। हम भी आ जाए। तो इस तरह से जो है हमारे संत जी की ये छत डालाना, देखो इसमें प्लास्टर वलास्टर कुछ नहीं है, मजबूती से तो बढ़िया बना है, बढ़िया। देखो ये पत्थर वत्थर लग गया है, मजबूती से तो बना है, लेकिन अभी जो है आ जा तुम हो जाए।
ये भी अपने से पूरा ही बताया है, ये तो पूरा अच्छा पूरा ही ये तो सफाई उफाई बताया है, ये अंतर बकाया है, अभी माल नहीं है, माल बाद में नहीं तो कुछ होगा। अभी इसमें मान करके चलिए कि 50-60 हाँ 50,000 से कम। देखिए महाराज जी का जो है ये पूरी अलमारी बढ़िया से तैयार, हमारे ठेकेदार जी बढ़िया तैयार कर दिए हैं। ये जो है इसका छज्जा है, इसकी मिट्टी का नहीं छुटा है, मिट्टी छुटवा देंगे, कल खुलाए है, अच्छा तो सूख जाते छुटवा देंगे। तो ये प्लाई नहीं रही, प्लाई से आप करने के मैं प्लास्टर करवा दूंगा ना, सब पेंट करवा बन जाएगा। प्लाई तो आपके बहुत रही है, बहुत रही चली गई थी बाहर तो अच्छा काम में लग रही थी। हाँ तो महाराज जी इधर थोड़ा आ जाइए, बस ये अलमारी होगी तो आप वहाँ महाराज जी को। सफाई उफाई सब हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये महाराज जी की देखिए, आप देख ही रहे हैं, ये महाराज जी की फूटी है, ये फर्श वो ऊपर सज्जा भी बन गया, अलमारी बढ़िया से बन गई हैं। तो इसमें बड़ी सी वो जंगला का नहीं, छोटे इतना छोटे जंगला का बना, छोटा जंगला इसलिए व्यवस्था ना होने के कारण जो है हमने छोटा नहीं करवा है, ये प्लान करके बड़ा की नहीं, ये जंगला बड़ा होना चाहिए। बाद में लगा तो दिया जाएगा जब हो एक बड़ा जंगला इधर लगवा दिया जाएगा। हाँ क्योंकि कारण क्या होता है ना, अब जैसे इधर है चाहे तो इधर ले लेते जंगला, नहीं तो फिर हाँ। जब आ जाएगा हाँ। गर्मी के टाइम में लगवा दिया जाएगा। कहीं पैसे पैसे का कारण पैसा का हमारा महाराज प्रॉब्लम था, पैसा तुरंत मांगते हैं। लेबर मांगती है। अब मैंने सीमेंट उधार लाया था, जब आप कहे लोहा उधार लाया था, अब फिर कहाँ कोई दिया। खैर चलो जो होगा ये तो बाद में हो जाएगा, जब प्लास्टर होगा ना तोड़ के ये जंगला लगा लग जाएगा। तो महाराज जी क्या है कि पैसा शॉर्टेज होने की वजह से तो जंगला की भी पूर्ति जैसे नहीं, चलो गेट तो भगवान की कृपा लग गया, और अलमारी भी बढ़िया बन गई। खैर नीचे का तो फाउंडेशन तो बढ़िया बन गया मजबूत। अब देखिए फर्श आप देख रहे हैं, फर्श अभी कुछ मिट्टी भी पड़ना है, इसमें कुटाई उटाई होना है, गिट्टी पड़ेगा तब फर्श बनेगी। और यदि आप लोगों का सहयोग हो तो टाइल्स लग जाए तो फिर क्या पूछना है, सोने में सुहागा है। तो महाराज जी का तो मान लो फाउंडेशन तैयार। अब महाराज जी से ही हम लोग प्रार्थना करते हैं, महाराज जी आप ही तो भक्तों से कहिए, या हम भी कह रहे हैं कि इसमें जो है छत में जो है लगभग कितने का एस्टीमेट बैठ जाएगा? ठेकेदार तो बता ही दिए। ठेकेदार जी बताएंगे करीब मैंने 50-60 हजार रुपए करीब महाराज जी बता दिया, इससे कम नहीं लगेगा। 50-60 हजार रुपया ऊपर का। हाँ ऊपर तारे पूरा टोटल प्लस्तर वलस्तर सब सही थे। 50-60 हजार रुपया इसमें से 60 हजार मान के चलिए कि जो है इसका मेंटेनेंस आएगा, तो इसका प्लस्तर भी हो जाएगा और ऊपर की छत भी पड़ जाएगी और नीचे का जो है वो भी पड़ जाएगा, फर्श भी पड़ जाएगी। ये ना हाँ। तो हमारे महात्मा जी कहना है कि पूरा ऊपर का जो है आरसीसी की छत पड़ेगी, आरसीसी की छत ना, आरसीसी की छत पड़ेगी। अब अंदर बाहर जो प्लास्टर भी होगा, अंदर बाहर दोनों ना, अंदर बाहर प्लास्टर होगा, नीचे फर्श है, फर्श भी होगा। यदि मान लो ज़्यादा पैसा आ जाए, टाइल्स में ज़्यादा पैसा नहीं लगता, इतने में ज़्यादा 4-5 हज़ार में टाइल्स लग जाती है। यदि अच्छी व्यवस्था है जो बढ़िया टाइल्स भी लग सकता है। और हमारा तो ये कि पुताई के बाद थोड़ा वो मान व्हाइट सीमेंट पुताने के बाद जो है उसको छोड़ देना, फिर जब भगवान की कृपा पैसा आएगा तो बाद में पुट्टी हो जाएगा। हाँ और फिर बाहर भी छोड़ देंगे, नहीं पैसा हाँ कोई बात नहीं, अंदर हाथ देंगे, बाहर को जरूरी हाँ बाहर अभी छोड़ देना, फिर ज्यादा पैसा आएगा तो कर देना, नहीं अंदर का करके अंदर का कर देना, आगे का कर देना, और ये बढ़िया से इसको सब चिकन कर देना। हाँ बाहर का नहीं। और जो है नीचे मान लो टाइल्स के लिए पैसा ना भी आए तो नीचे फर्श भी डाल देना, फिर जब होगा तब देखा जाए। तो महाराज जी कहना, ठेकेदार जी का कहना है 50-60 हज़ार का एस्टीमेट अभी लगभग है, इससे ऊपर समझो कम नहीं। तो महाराज जी का आप देखो इतना तो आप लोग मेहनत किए जैसे तैसे किसी के माध्यम से, अब थोड़ा बाकी रह गए। अब इतने में आप किसी तरह से सभी भक्तों से आग्रह प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों लोग मिल करके महाराज जी के आप छत डलवाने का मैंने प्रयास करिए। क्योंकि महाराज जी का एक वीडियो मैंने पहली वाला जो वीडियो डाला है, 1 लाख से बुलडोजर से गिरा दिया गया, यूपी सरकार ने गिरा दिया, कुछ भी हो गई, लेकिन अब क्या है कि महाराज जी को बसाना। लेकिन भगवान की लीला बड़ी, हमारे यादव जी जमीन तो इनको मिल ही गई है, तो ज़मीन महाराज जी को मिल गई है, मेन रोड में मिल गई है। अब आप लोगों से प्रार्थना विनती है जैसे तैसे हो महाराज जी का जो है ये कुटी छवाने का प्रयास करिए। तो महाराज जी थोड़ा जो है 10 मिनट में भक्तों को थोड़ा समाज के हित के लिए थोड़ा उपदेश दीजिए। अब भक्तों की तो क्या कहना है, भक्तों की तो जय जयकार है। और वैसे भक्त जो है नित्य नया आकार उनका बढ़ता रहे, अब उनका बेड़ा पार होता रहे। कामता नाथ जी से असीम कृपा यही मनाते हैं कि ऐसे वीर बार बार जन्म लें, बार बार आते रहें, बार बार जाते रहें।
और उनका नाम जो है अमर रहे। उनसे और कामतानाथ जी से, भगवान से हमारी निवेदना यही रहती है कि संत और भक्त हमेशा बरकरार रहें। हमारे चित्रकूट प्रांगण के जितने भी संत हैं सब महान संत हैं। साधु संतों पर बहुत स्नेह रखते हैं, भक्तों पर भी बहुत स्नेह रखते हैं। भक्तों को चाहे जैसा भी हो, कहीं का भी हो, उनकी स्वागत सत्कार प्रेम भाव से रखते हैं और उनकी हर साधना भी देते हैं, सुविधा भी देते हैं। चाहे वो दे या न दे, ले या वो न ले, जैसी उसकी भक्त की श्रद्धा होती है वैसी सुविधा मिलती है संतों की कृपा से यहाँ संतों आश्रमों में। बाकी और क्या कहना है, हाट बाजार लाजत बंगला बहुत है, पर संतों के आश्रमों में जो साधन, जो सुविधा, जो भजन ध्यान मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो महाराज जी हमारे बहुत अच्छी बात बताएं, किसी संत की जो चित्रकूट जैसे धाम में यदि कुटी बना दिया जाता है तो कुटी का फल क्या होता है। कहते हैं ना, सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चली जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़ लाओ। कहते चित्रकूट जैसे धाम में यदि किसी का थोड़ा भी दान किया जाता तो 100 गुना फल होता। यदि किसी संत की एक कुटी बना दिया जाए तो भगवान के आपको वो जो बने इसका 10 गुना, 10 नहीं बल्कि 1000 गुना, लाख गुना जो है इसका फल मिलता। और यहाँ धरती में इसका फल ये होता है कि यदि एक कुटी आप बनाते हैं तो 100 कुटी का आपको पुण्य मिलेगा। फिर चित्रकूट जैसे धाम में यदि एक महात्मा को आप खिलाते हैं, पिलाते हैं, अन्नदान करते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, सीधा लिखा लघु साधन बढ़ लाभ, माने छोटी साधना करेंगे बड़ा लाभ। यहाँ कोई एक राम नाम का जप करता है, एक माला जप करता है, सीधा 100 का गुणा उसमें करो। फिर उसमें लिखा पय हार फल खाए जब राम नाम खड़मास सकल सुमंगल दाय को सिद्धि कर। माने दुनिया में कितने भी धाम है, आश्रम है, लेकिन चित्रकूट धाम में कोई 6 महीना अनुष्ठान कर लेता है तो राम जी की अनुभूति होने लगती है, संसारिक कामनाएं। महाराज जी राम नाम की वो चित्रकूट धाम की जो बहुत अपरंपार महिमा है जी, थोड़ा बताइए। चित्रकूट की महिमा तो महामुनियों भी नहीं गा पाए जी। और एक ऐसा धाम है, सारे तीर्थ चलते फिरते भी हैं, पर हमारा चित्रकूट चलता फिरता कहीं नहीं। अचल है रे, अचल है जी। यहाँ सारे तीर्थ, सारे स्थान, सारे देव स्वयं चल के आते हैं जी। चित्रकूट गिरिय चले हेरी, अचूके न घात मार मुड़ भेरी। हमारे चित्रकूट धाम की महिमा कही जाए तो नहीं कही जा सकती है। जैसे कहा कि राम नाम अंकित ग्रह शोभा बर न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराए। भक्त है, साधक है, तो चित्रकूट की महिमा देख करके हर जो है समय में हर पर्वत सूख जाता है, पर यहाँ चित्रकूट की प्रांगण कामतानाथ जी की भूमि कभी सूखती नहीं है। चाहे जिस समय में देखें तो हरा भरा ही दिखता है जी। शांति ऐसा चित्रकूट जैसा हम कहते हैं कि किसी भी धाम में, किसी भी तीर्थ में आप जाएं, यहाँ जैसा सुख शांति संतों को और भक्तों को नहीं मिलती है। हर जगह टेस्ट है, हर जगह परिचय है, हर जगह उनकी छानबीन होती है, पर हमारे चित्रकूट में किसी भी संत की और किसी भी भक्त की कोई छानबीन नहीं है। चाहे जहाँ पड़ा रहे, चाहे जैसे पड़ा रहे, और 24 घंटे यहाँ भक्तों की, संतों का आवागमन बना ही रहता है। इनकी महिमा असीम कृपा है कामतानाथ जी की। और चित्रकूट में जो है, जो आते हैं कि चित्रकूट में बस रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता परे सोई आवे यही देश। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, जहाँ तुम्हारी सब भांति सुपासु। चित्रकूट में आने वाले के लिए उनको जैसा भी साधन चाहिए, जैसा भी सुविधा चाहिए, तो हमारे श्री कामतनाथ उनको देते हैं। ये अचल है और ये एक अमर है। इनसे जैसे चित्रकूट जैसे समाचार सुन सुन मुनि आए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। यहाँ ऋषि मुनियों का
करही जोग जब तब तन कसही अत्रि मुनि आदि बहु। यहाँ एक अत्रि मुनि नहीं, अनेक आत्रि मुनि हैं और अनेक जप तप करने वाले हैं, अनेक से एक जो है तपस्या करने वाले हैं, भजन करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, और ना जाने वो किस रूप में कैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ संतों की महिमा नहीं गाई जा सकती है और ना ही उनका कोई भेद पाया जा सकता है। ऐसे हमारे चित्रकूट में साधु संत पड़े हैं, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, नालों में, झोपड़ियों में। उनको खोजना, उनको पहचानना, उनके आत्मा को समझना, ये सबकी बस की बात नहीं, बहुत कठिन की बात है। पर हाँ, भक्तों से निवेदन यही है कि हमारे संतों का और ज़रूर ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए और ये संस्था को बढ़ाते रहिए। संत जो है ज़रूर आपको स्वर्ग जो ज़रूर दिखाएंगे और बताएंगे और बनाएंगे भी। संत दर्श जिम पातक तरही, संतों के दर्शन से ही मात्र, उनके नेत्र पढ़ने से ही मात्र उनका सारा पाप भाग जाता है, भाग जाते हैं भक्तों के। संतों के ऐसी असीम कृपा होती है, ऐसी भक्ति होती है कि उनकी कहानी कोई नहीं गा पाया है। राम नहीं, भगवान स्वयं राम जी की संतों की महिमा नहीं गा पाई है। और फिर आपको बताना क्या है, भक्त ही एक भक्त भगवान है और भगवान संत तो भगवान ही है। भगत और संत दो मिलकर के ही सारी सृष्टि की रचना की है। चाहे राम रावण में ले जाओ और चाहे भगत और संत भगवान में ले जाओ, दो की ही कहानी है। और आगे ज़्यादा हमको मान लीजिए पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ज्ञानी भी नहीं है। जितना सत्संग पाए संतों का, महात्माओं का, उतना जो है टूटी फूटी सेवा बखान कर देते हैं और बाकी हमारे